हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता वन एक्सप्रेस में, जहां मिलती है आपको एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी जानकारी। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुप्त साम्राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो सभी स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी में। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? कौशाम्बी में। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की? कुमार देवी से। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को। दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? 12 शासकों को। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की थी? 360 ईस्वी में। महाराजा धीरज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन हैं? समुद्रगुप्त। कविराज के नाम से किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? हिंदू धर्म का। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात मगध के हिसान सिंहासन पर कौन बैठा? समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? रामगुप्त। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त दूसरा। चंद्रगुप्त दूसरी कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई। रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? 380 ईस्वी में। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी
कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या थी? ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? शांति और समृद्धि का। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? पर्णदत्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन सबसे डैश इकाई थी, यानी छोटी इकाई थी। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर। ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? पेट। थैंक यू। आप लोग सभी को नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस तरह की और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।